आसिफ रशीद चौधरी साहब, सर आप बताएं, भट्टी साहब कहते हैं कोई फायदा नहीं है, आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा है? देखें, इस सवाल के जवाब से पहले मैं दो बातें करना बड़े अहम समझता हूँ। एक तो मेरा ख्याल है ये क्रिसमस की छुट्टियों में भट्टी साहब कोई अपडेट नहीं हुए, क्योंकि खान साहब के पैगाम जो है वो आ चुका है जेल से चकजई साहब के पास मुज़ाकरात के हवाले से, और फिर पार्टी ने बाकायदा इसकी तस्दीक भी की है, जिस तरह से कैसेट सब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। लेकिन मुझे आज सॉफ्टवेयर इस अपडेट बात कर की ले। खुशी है जी, मुझे इस बात की चलो, खुशी है मैं कि आसिफ भट्टी भाई साहब की ने राय का एहतराम करता हूं, लेकिन चलो आगे बढ़ लेते हैं, एक दो दिन बाद देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे इस बात की खुशी है कि आज भट्टी साहब ने दो तीन वो बुनियादी बातें आज तस्लीम की हैं जिसके बारे में एक बयानिया बनाया जाता है कि ऐसा है ही नहीं, कि खान साहब तो साथ मिन्नतें हो रही हैं, वो मुज़ाकरात ही नहीं करते, वो तो मान ही नहीं रहे। और फिर ये कहा जाता है जी कि जब खान ने कॉल दे दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर ये कि अब उनको अंदर रखना मुश्किल हो रहा है। तो भट्टी साहब ने आज ये कहा कि ऐसा भी नहीं है कि उन्हें अंदर रखना मुश्किल हो गया है, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़े लोग निकल आएंगे, और ऐसा भी नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि जो वो मान कौन नहीं रहे, एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने कहा नहीं मान दी, जब तक वो नहीं मानते बातचीत नहीं होगी। तो ये सारी वो बुनियादी हकाइक हैं जिन्हें आमतौर पर झुटलाया जाता है। अब आ जाते हैं सवाल की तरफ जो आपने पूछा। हमेशा हमेशा जितने भी मुश्किल हालात हों, हमेशा बातचीत से ही रास्ते निकला करते हैं। सियासी जमातें सियासी जमातों की कोई मुसल्लह ट्रेनिंग तो नहीं है कि वो कोई इसके अलावा कोई रास्ता इख्तियार कर सकती हैं। मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि जिस तरह आपने देखा कि कल वजीर आला सुहेल आफरीदी जिस तरह लाहौर में मूव हुए हैं, तो मुज़ाकरात के दौरान अगर उन्हें इतनी लिवरेज मिले कि सिर्फ सियासी कार्रवाइयां ना हों, तो एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेटजी होगी ये पीटीआई की, कि जिस तरह लाहौर में कल उन्होंने उन कारकुनों के, उन रहनुमाओं के घर गए हैं, जो ये बड़े तवील अरसे से बात हो रही थी कि जो लोग जेल में कुर्बानियां दे रहे हैं उनका तो नाम ही कोई नहीं लेता। तो वजीर आला का उनके घर जाना ना सिर्फ उनके अहले खाना के लिए बल्कि आम कारकुनों के लिए एक हौसला अफजा बात है। हमेशा इस तरह की मूवमेंट्स जो होती हैं उससे पार्टी में जो है वो मुतहरक होती है। और प्लान भी यही है कि जो ना सिर्फ ये पंजाब में बल्कि केपी में भी जाएं, पूरे पाकिस्तान का विजिट करें और कारकुनों को मुतहरक किया जाए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो मुज़ाकरात की मेज पे बैठे होने के साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविटी से मोबिलाइजेशन के अलावा एक सियासी दबाव और मैसेज भी जाएगा कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर हम कोई एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। दूसरी ये बात हमेशा जो ये बात तो जो 2018 और 2024 के इंतखाबात वाली है। आपको याद होगा 2018 के इंतखाबात के बाद मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि इतनी धांधली हुई है कि हमें असम्बली में नहीं बैठना चाहिए, लेकिन उस वक्त भी लोग असम्बली में बैठे थे। आज भी पीटीआई 2024 के इंतखाबात को मानती है, वो असम्बली के अंदर मौजूद हैं। और ये कहना कि वो दस्तबरदार हो जाएंगे मुज़ाकरात के बाद कि धांधली हुई थी, ऐसा नहीं होता। ये सारी जिंदगी कहा जाएगा, मुस्लिम लीग नून सारी जिंदगी कहेगी 2018 में धांधली हुई थी, लेकिन उन्होंने उन इंतखाबात को माना, उन असम्बलियों में बैठे, बाद में बातचीत की, अपने लिए रास्ता बनाया, उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि पीटीआई जो है उसकी बात मानते हुए कोई असम्बली खत्म कर दी जाए, मौजूदा असम्बली को खत्म कर दी जाए। होता क्या है, आप आइंदा के लिए अपने लिए आसानी, अपने लिए स्पेस पैदा करते हैं, अपने लिए आप कोशिश करते हैं कि आपको जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शंस के ऊपर आप जाएं, और आइंदा जो है सियासी जमात पावर ग्रैस्प करे, हुकूमत में आए और अपने एजेंडे के ऊपर अमल करे। तो ये नहीं हो सकता। अगर खान साहब ये कहते हैं कि 2024 में ऐसी धांधली हुई है जो पहले कभी नहीं हुई, तो ये बात गलत है। 2018 में भी धांधली हुई थी, आरटीएस भी बैठा था, महकमा ज़राअत का नाम कैसे पड़ा था, प्री पोल रिगिंग हुई। अच्छा, फिर उसके बावजूद पंजाब की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मुस्लिम लीग नून थी, लेकिन पीटीआई की फरमाइश पे पंजाब में हुकूमत बनवा के दी गई, वो भी सब लोगों के सामने है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि सिर्फ 2024 की जो धांधली थी उसको रिवर्स किया जाए, फिर 2018 की धांधली को कौन रिवर्स करेगा। तो ये इरिवर्सिबल चीजें होती हैं, जिस तरह उमर कह रहे थे। तो होता यही है कि आप आइंदा के लिए अपने लिए जो है वो अपने लिए स्पेस पैदा करते हैं। अभी जो सुहेल आफरीदी मूव कर रहे हैं मुज़ाकरात के साथ साथ, मैं समझता हूँ यही वो रास्ता है। अब कोई सियाना मुशीर है पीटीआई का जो इन्हें ये कह रहा है कि आप सारे महाजों के ऊपर, सारे जगहों के ऊपर अपने जो है वो स्पेस को लूज ना करें, बातचीत भी करें, सियासी एक्टिविटी। इस बातचीत के नतीजे में अगर इस सियासी एक्टिविटी की इजाजत भी मिल जाती है जो कल हमें नजर आई है, तो ये भी पीटीआई की एक जीत होगी। तो मैं ये समझता हूं कि ये बातचीत जो है ये इसमें से
आइंदा के लिए तो बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं। ये तवक्को रखना कि पिछले इंतखाबात में कुछ होगा, वो नहीं होगा, लेकिन आइंदा के लिए और पीटीआई अपने सियासी जो एक्टिविटीज है उनको चलाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है।